So guys, keep continuing the equation of a circle. तो जैसा मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बता रहा था गाइस कि अगर सर्किल की इक्वेशन हमको दे रखी है तो हम उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट और उसके रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। तो गाइस मान लीजिए ये कोई इक्वेशन आपको दिया सर्किल का, ओके गाइस। तो देखिए सर्किल की इक्वेशन है या नहीं है कैसे फाइंड करते हैं। आप ये देखिए गाइस कि जो भी सर्किल की इक्वेशन होती है ना उसमें हमेशा x के ऊपर स्क्वायर और y के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन। जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन में गाइस वो उसकी डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर इस पूरी इक्वेशन में 2 है, तो इसका मतलब है ये एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है और 2 डिग्री इक्वेशन। जब भी आप किसी एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन को देखें x और y की टर्म्स में तो समझ जाना कि वो सर्किल की इक्वेशन है। पहले तो ये होना चाहिए कि उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म होनी जरूरी है, दोनों 2 डिग्री की होनी चाहिए और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन ऐसे होती तो गाइस ये सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें x स्क्वायर तो है बट इसमें y स्क्वायर नहीं है। पहली बात, अगर यही इक्वेशन ऐसे होती तो गाइस इसमें देखिए x के ऊपर भी स्क्वायर गिवन है, y के ऊपर स्क्वायर गिवन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है। बट ये भी सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन होने के लिए जरूरी है कि उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर होने ही चाहिए, चाहे x और y हो या ना हो। दूसरा, x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है गाइस वो इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी। जैसे कि देखिए यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ गया, इसलिए ये सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी। तो देखिए अब सर्किल की इक्वेशन क्या क्या हो सकती है। एक तो ये मैंने सामने लिख दिया, ये भी गाइस सर्किल की इक्वेशन है, चाहे इसमें y की टर्म मत हो। ये भी सर्किल की इक्वेशन है, चाहे इसमें x की टर्म मत हो। और गाइस ये भी सर्किल की इक्वेशन है, चाहे इसमें x और y वाली दोनों टर्म हो या मत हो। सब में 2 डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए x और y में। ये देखिए सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री, और x या y फिर हो चाहे मत हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और x और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सब जगह इक्वल होने चाहिए गाइस। ऐसे भी हो सकता है। ये भी सर्किल की इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, x और y स्क्वायर के कोफिशिएंट भी एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। अब हम आते हैं अपने जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर। ये देखिएगा, ये कोई सर्किल की इक्वेशन अगर आपको दे रखी है और आपको इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो जैसे मैंने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इस फॉर्म में आएगी तो h के सेंटर हो जाएगा और r हो जाएगी गाइस इसकी रेडियस। तो देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने, उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही रखा है, x स्क्वायर और x साथ रखा, y स्क्वायर और 8y साथ रखा। परफेक्ट स्क्वायर बनाया गाइस, परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसमें 4 ऐड किया, 4 माइनस किया, y स्क्वायर माइनस 8y, y का कोफिशिएंट 8 है, उसका हाफ किया तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, जितना ऐड किया उतना माइनस और इक्वल टू 0। और यहाँ हम 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस। देखिए गाइस ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ये है x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, ये है y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया गाइस y माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये माइनस 20 उधर गया तो प्लस 20। अभी भी थोड़ी कसर है इसमें, एग्जैक्ट इस फॉर्म में आपको लाना है इसको। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये जो 20 है ना इसको गाइस स्क्वायर बना के लिखेंगे। 20 का मतलब हो गया 2√5 होल स्क्वायर।
अब देखिए गाइस, नाउ द इक्वेशन इनटू द फॉर्म ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये h गाइस, ये k और ये r है। तो सेंटर जो होता है वो h के होता है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल इज ये h, ये k, ये तो सेंटर 2,4 और ये रेडियस। So guys, this is how we extract the radius, the end center of a circle. One more question guys. और जैसे देखिए, रिडक्शन के लिए जरूरी ये है कि यहाँ पे माइनस का होना जरूरी है। अगर यहाँ माइनस नहीं होता है तो हम इक्वेशन के अंदर माइनस को जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करेंगे गाइस? देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये अगला है जो जनरेट माइनस कैसे होता है ये आपको बताएगा। ये देखिए गाइस, मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ होता है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो गाइस सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो बिल्कुल सर्किल है, नो डाउट। अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और रेडियस निकालनी है, तो वही प्रोसेस चलेगा गाइस। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स पुट किया, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म पुट कर दी अगर है तो। यहां परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स का कोएफिशिएंट 4 है गाइस, इसका हाफ किया और उसका स्क्वायर, ये ऐड होगा यही माइनस होगा, मतलब 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस। आगे आएंगे वाई स्क्वायर प्लस 8y, अब इसमें y का न्यूमरल कोएफिशिएंट 8 है, उसका हाफ किया और इसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर माइनस। ये गाइस हमने 4 स्क्वायर ऐड किया और 4 स्क्वायर माइनस किया और इक्वल टू 0। तो गाइस यू कैन सी हियर, यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर गोज इनटू x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये -4, यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर y प्लस 4 होल स्क्वायर, ये -16 इक्वल टू 0। अब गाइस यहाँ पे है हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये y प्लस 4 होल स्क्वायर और ये माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस 20। तो देखिए अब जैसे मैंने बोला कि जब आप इक्वेशन को रिड्यूस करते हो तो वो बीच में यहाँ माइनस ही होना चाहिए, पर आपको तो यहाँ पे प्लस मिल रहा है गाइस, ये देखिए आपको, लेकिन पहले इसको इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा और यहाँ पे माइनस जनरेट करना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर मिलेंगे। अगर आपने यहाँ से पिक कर लिया 2,4, वो गलत है गाइस। तो देखिए बीच में माइनस कैसे पुट होगा, तो ये जो प्लस है ना, इसको हम लिखेंगे 2 माइनस का प्रोडक्ट बना के, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस प्लस को ब्रेक करके हम 2 माइनस का प्रोडक्ट बना के लिख देंगे। तो देखिए कैसे, x इस प्लस को ब्रेक करके लिखा माइनस और एक -2 और ये स्क्वायर। अब देखिए गाइस माइनस माइनस प्लस, तो इस प्लस को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे इस प्लस को ब्रेक कर लेंगे, y माइनस -4 स्क्वायर और 20 को 2√5 होल स्क्वायर। अब guys you can see there, this is now turn into x minus h plus y minus k और ये r स्क्वायर। तो देखिए गाइस ये x माइनस h, तो h हो गया आपका -2, y माइनस और ये k, तो k हो गया -4 और ये r स्क्वायर, तो ये जो अंदर है ये रेडियस 2√5। तो फ्रॉम द इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर -2, -4, -2, -4 एंड रेडियस इज 2√5। सो गाइस हियर वी आर। तो आई होप कि आपको सर्किल की किसी भी एक इक्वेशन गिवन होने से आप उसको रिड्यूस करके उस सर्किल की इक्वेशन से उस सर्किल का सेंटर और उसके रेडियस को आप अब इजीली फाइंड कर सकते हो, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी।
तो गाइज एक और भी इक्वेशन हम लोग कर सकते हैं अभी यहाँ पे, और देखिए कि कैसे आप उसका सेंटर फाइंड करते हैं और कैसे आप उसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सो यू जस्ट कीप वॉचिंग गाइस। अब तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ ही गया होगा, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए कि वो एग्जैक्ट ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए। तो गाइस वन मोर क्वेश्चन वी कैन डू, थोड़ा सा अलग है, जैसे कि ये दिस वन इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ सर्कल गाइस। जैसे मैंने बोला कि सर्कल की इक्वेशन सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए अलोंग विद इक्वल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के इक्वल है तो फिर सर्कल है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सर्कल की इक्वेशन है। तो देखिए सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपको 1 बनाने पड़ेंगे। 1 के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लें यहाँ से, या दोनों तरफ 2 का डिवाइड लगा दें। इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड, बस आपको 1 बनाना होता है। तो 2 का जब डिवाइड लगाएंगे इसमें डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर, इधर 3x, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। अब वही परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, क्योंकि अब तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर के साथ तो मैंने रखा 3x और वाई स्क्वायर के साथ मैंने रखा 4y और इक्वल टू 0। तो आगे परफेक्ट स्क्वायर बनाया गाइस और इसको डिलीवर कर दिया। तो देखिए मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा इसको, अब आपको काफी कुछ आ चुका। 3x, x का कोफिशिएंट 3, उसका हाफ किया और उसका स्क्वायर ऐड किया और माइनस किया। 3/2 होल स्क्वायर ऐड किया और 3/2 होल स्क्वायर माइनस किया गाइस। इधर वाई स्क्वायर माइनस 4y, 2 स्क्वायर ऐड किया, 2 स्क्वायर माइनस किया और ये 0। तो गाइस ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और 2a भी करेंगे तो ये माइनस 9/4 प्लस यहां से देखिए ये बन गया y माइनस 2 होल स्क्वायर और ये -4 इक्वल टू 0। बस अब ये तो हो गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, y माइनस 2 स्क्वायर और ये कांस्टेंट वैल्यूज उधर चली जाएगी 9/4, ये भी प्लस का और वो भी प्लस का बन जाएगा। अब गाइस इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था ना, x माइनस और माइनस 3/2। x प्लस को ब्रेक करके माइनस और माइनस में लिखा, y माइनस 2 होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 25/4। बस अब तो आप आसानी से सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं गाइस। देखिए ये x माइनस h, ये y माइनस a और ये r स्क्वायर, तो क्या क्या बनेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट। सेंटर तो गाइस हो गया ही है -3/2 and 2, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट। और गाइस जब इसका आप स्क्वायर बनाओगे तो ये 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस वो होगी 5/2 यूनिट्स। सो गाइस दिस इज हाउ वी रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड फ्रॉम देयर we are able to find the coordinates of the center of the circle which are h, k and the radius of the circle, and this is how. So guys आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी मजेदार चीजें। You till then you keep healthy and wealthy and just keep watching Max Way. Okay guys.